आज हम पॉपुलेशन और फिर सैंपल और फिर सैम्पलिंग की बात करेंगे। पॉपुलेशन हमारी अ, यानी अ, यानी पॉपुलेशन इज द ग्रुप दैट वी आर इंटरेस्टेड इन इन ए स्टडी। एक ऐसा ग्रुप है जिसमें कि हम कोई स्टडी करना चाहते हैं, जिस पर कि हम कोई स्टडी क्या करना चाहते हैं, हम रिसर्च करना चाहते हैं, है ना। एक ऐसा ग्रुप है। अब वैसे अगर मैं स्टैटिस्टिक के डीप में जाऊं तो जो ये पॉपुलेशन है वो दो तरीके की होती है, फाइनाइट पॉपुलेशन और इनफाइनाइट पॉपुलेशन, है ना। फाइनाइट पॉपुलेशन वो पॉपुलेशन कहलाती है जो काउंटेबल होती है, जिसको हम काउंट कर लेते हैं, नाम से ही लग रहा है। और इनफाइनाइट जिसको कि हम काउंट नहीं कर पाते, है ना। जैसे किसी बैग में अगर चीनी भर दी जाए और हमसे पूछा जाए कि कितनी संख्या है, तो हम नहीं काउंट कर पाएंगे, है ना। तो ये जो हमारी इस तरीके का है वो हमारे इनफाइनाइट कहलाता है, स्टेट का पोर्शन है। अब हम अपने इस पे आ जाते हैं, पॉपुलेशन से यानी पॉपुलेशन एक वो होती है, एक वो ग्रुप ऑफ पीपल या ग्रुप ऑफ पर्सन या वो ग्रुप है जिसमें कि हम जिसके की को आधार मानकर हम किसी भी समस्या को सॉल्व करते हैं, है ना। अब बहुत बड़ी पॉपुलेशन तो हम ले नहीं सकते। पॉपुलेशन मतलब वो जो समस्या से रिलेटेड होती है, वो सारे लोग, है ना, वो सारी चीज़ें। तो जाहिर सी बात है, जैसे हम ये बोलें कि किसी एडोलेसेंस स्टेज के बच्चे की स्टडी हैबिट्स की हम स्टडी करनी है। अब एडोलेसेंस स्टेज के बच्चा तो सारी दुनिया में है, तो क्या हम सारी दुनिया की रिसर्च थोड़ी ना करेंगे, उनको सैंपल ले लेके, उनको क्वेश्चन आयर भेज के या कुछ भी टूल यूज़ करके। तब हम क्या करते हैं, हम उसका एक सैंपल बना लेते हैं, मतलब उसको कट करते जाते हैं और कट इस आधार पे करते हैं कि ऐसा पार्ट चुनते हैं जिसमें वो सारे गुण हों जो किसी पॉपुलेशन के उस पॉपुलेशन के होते हैं। जैसे हम कहते हैं कि विश्व के वो सारे एडोलेसेंस, अब विश्व के वो सारे एडोलेसेंस बच्चों को तो हम नहीं ले सकते ना, तो हम बोलेंगे इंडिया के वो सारे एडोलेसेंस। अब ये भी एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाएगा। फिर हम बोले कि इंडिया के यानी यूपी के वो सारे एडोलेसेंस। फिर इसको और हल्का कर दें तो हम जहाँ रह रहे हैं उसके एरिए के वो सारे एडोलेसेंस, उसके एरिया मतलब उस स्कूल में, उन चुने हुए स्कूलों में पढ़ने वाले वो एडोलेसेंस बच्चे। यानी हम क्या करते हैं, या ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम यूपी का, ये हम किसी स्टेट का भी ले सकते हैं। मतलब ये है कि जो सैंपल है वो एक तरीके से सबसेट है पॉपुलेशन का। यानी हम उस पॉपुलेशन में से कुछ पार्ट ऐसा ले लेते हैं जो जिसके कि सारे गुण वही होते हैं जो पॉपुलेशन के हैं। एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। देखो, सैंपल क्या होता है। जब हमारे भिगोने में चावल पक जाता है तो हम पूरा चावल भगोने को खोल के थोड़ी ना देखते हैं, हम उनमें से एक चावल निकालते हैं और उसको हाथ से दबा के देखते हैं कि चावल गल गया या नहीं, है ना। तो हमें देखना है पूरी पॉपुलेशन, यानी पूरे देगची का चावल गला है कि नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, एक चावल निकाल रहे हैं और उसको देख रहे हैं। तो वो जो एक चावल है वो हमारा सैंपल है, जो पूरे चावलों को, जो देगची में सारे चावल हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। टर्म्स आती हैं इसमें, जैसे हम सैंपल यूनिट्स हैं, सैंपल डिज़ाइंस हैं और सैंपल साइज़ है ना। सैंपल यूनिट्स और सैंपल साइज़ को आप ले लो पहले। सैंपलिंग यूनिट्स, है ना। सैंपलिंग कहते हैं द प्रोसेस, यानी ये जो सैंपलिंग है वो सैंपल निकालने का एक प्रोसेस है। दिस इज नोन एज सैंपलिंग। अब सैंपलिंग यूनिट्स क्या होती है, सैंपलिंग यूनिट होती है वो पॉपुलेशन के वो मेंबर्स, है ना। जैसे हमने चावल का एक दाना निकाला, वो मेंबर्स हो गए। अब सैंपल साइज, हमें कितने चावल के दाने निकाल के देखने हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ सैंपल यूनिट्स, कितने चावल के दाने निकाल के देखने हैं। मान लो हम एक से नहीं संतुष्ट हुए, हमने कहा कि ये एक से नहीं, सैंपल साइज वो सैंपल यूनिट हमारा एक चावल का दाना हो गया ना, तो हम 2-3 चावल के, 1 चम्मच चावल निकाल के देखते हैं ना कि गले के नहीं गला चावल, तो वो हमारा हो गया सैंपल साइज। फिर उसके बाद हमारा होता है सैंपल डिज़ाइन। सैंपल डिज़ाइन हमारा कहलाता है कि जो हम प्लान बनाते हैं पॉपुलेशन से सैंपल लेने का, वो हमारा सैंपल डिज़ाइन। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सैंपलिंग की बात करें, सैंपल की बात करें, तो जो हमारा जो सैंपल है
एक अच्छा सैंपल उसकी क्या विशेषता होनी चाहिए? तो सीधी सी बात है, वो गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। यानी जो हमने अपने रिसर्च की प्रॉब्लम का जो ऑब्जेक्टिव बनाया है, उस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करता हुआ होना चाहिए। मतलब उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बनाया कुछ और है और सैंपल कुछ और बता रहा हो, है ना। दूसरा जो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, मतलब पॉपुलेशन का सही प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए। अगर हमने ये मानी है कि पॉपुलेशन हम 9th और 10th के बच्चे ले रहे हैं, तो सही में 9th और 10th के बच्चे लेने चाहिए। ऐसा ना हो कि 8th क्लास वाला भी चलो आ जाएगा, 11th क्लास वाला भी आ जाएगा, है ना। तो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए पॉपुलेशन का। दूसरा, जो उसका साइज़ है, सैंपल साइज़ है, वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। मैंने भी आपको सैंपल साइज़ बताया कि सैंपल साइज़ वो होता है जिसमें कि हम सैंपल की यूनिट्स लेते हैं। तो ना तो बहुत कम होना चाहिए सैंपल साइज़, और ना सैंपल साइज़ बहुत ज़्यादा होना चाहिए, है ना। अप्रोप्रिएट होना चाहिए जिसमें कि हमें रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं वो आसानी से आ जाए। फिर फिजिबल होना चाहिए। फिजिबल का मतलब है कि अप्रोचेबल हो, आई मीन रेलिवेंट होना चाहिए, इम्प्रैक्टिकल ना हो। मतलब असंभव ना हो, संभव होना चाहिए कि हाँ हम उसको ले सकते हैं, है ना। जैसे हम यहाँ लें और हम ये कह दें कि डेनमार्क में बैठे हुए वो बच्चे जो 9th और 10th में पढ़ते हैं, तो एक तरीके से जो है वो थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल वाली बात हो गई। आसपास की ले लीजिए, उधर से लेंगे फिर, मतलब थोड़ा फिजिबल वाली चीज़ें होनी, फिजिबल सैंपल होना चाहिए। इकोनॉमिकली होना चाहिए, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा आपको भारी ना पड़ जाए वो, ऐसा हमें सैंपल चूज़ करना चाहिए। अप्रोचेबल हो, मतलब हमारी पहुंच में होना चाहिए। फिर उसमें होमोजेनिटी हो। होमोजेनिटी कहते हैं कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी सिलेबस के अकॉर्डिंग, हमारा जो प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग वो 9th-10th के बच्चे जिन्होंने कि साइंस साइड ली है, तो होमोजेनिटी होनी चाहिए सैंपल में। यानी हमने मान लीजिए किसी कॉलेज के बच्चे लिए हैं, तो वो बच्चे देख लीजिए, होमोजेनिटी उसमें तभी होगी उस सैंपल में जब वो सारे बच्चे साइंस के होंगे। ऐसा ना हो कि उसमें आर्ट्स के मिला दिए जाएं या कॉमर्स ग्रुप के मिला दिए जाएं। और फ्री फ्रॉम बायसनेस, पक्षपूर्ण व्यवहार से फ्री होने चाहिए। सैंपल ऐसा हो कि जिसमें आपकी लाइकनेस और डिसलाइकनेस ना इन्वॉल्व होती हो, ऑब्जेक्टिव पर बेस्ड हो, चाहे वो कहीं से कैसा भी वो हो, लेकिन जो हमारी कंडीशंस हैं उनको, रिसर्च की जो कंडीशंस हैं, जिस प्रॉब्लम को हम देखने जा रहे हैं, एनालाइज करने जा रहे हैं, उस पर सटीक बैठता, उसके लिए बिल्कुल सही बैठता। देखिए, टाइप्स ऑफ सैंपल के जो टाइप्स हैं वो दो तरीके के हैं, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यानी सैम्पलिंग के जो तरीके हैं वो हम दो तरीके से हम उसको ले सकते हैं, या तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर सकते हैं या नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हमारी वो होती है जिसमें कि हमें प्रोबेबिलिटी लग जाती है, यानी हर एक चीज़ के घटने की जो संभावना है वो इक्वल हो जाती है। माने हर जो कैंडिडेट है, हर जो सब्जेक्ट है पॉपुलेशन का, उसके सैंपल में जाने की संभावना बराबर है हर किसी के, तो वो हमारी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाती है। अब ये चूंकि इसमें हर किसी के जाने की संभावना बराबर होती है, तो इसमें टाइम और जो इकोनॉमिक वो है वो ज़्यादा लगता है ना। क्वांटिटेटिव रिसर्च में यूज़ होती है, और इसके जो यानी जो तरीके हैं, जो प्रकार हैं, वो एक तो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग हो गई, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग हो गई, सिस्टमैटिक रैंडम सैम्पलिंग हो गई, और क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग हो गई। अब जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है वो प्रोबेबिलिटी का ठीक उल्टा है। जहां हमने प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड करके वहाँ सैम्पलिंग की थी, यहाँ प्रोबेबिलिटी पर बेस्ड नहीं होगी। यानी हर किसी के सैंपल में चूज होने की संभावना इक्वल नहीं है। अब जब इक्वल नहीं है तो जाहिर सी बात है बायसनेस आ गई, है ना। तो अब वहाँ पे चूंकि बायसनेस नहीं थी तो वो हाई कॉस्ट पे था, है ना। हाई कॉस्ट लगता था, टाइम भी ज़्यादा लगता था, लेकिन ये होता ही इसलिए कि हम जल्दी से जल्दी सैंपल चूज़ कर लें, है ना। तो ये लो कॉस्ट पर बेस्ड है। क्वालिटेटिव जितनी भी रिसर्चेज हैं वो इस पर बेस्ड होती हैं,
और बायसनेस पर आधारित ये होता है। और जो इसकी रिसर्चेज होती हैं वो जो इसमें जो रिसर्चेज होती हैं वो एक्सीडेंटल कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है, पर्पसिव और जजमेंट सैम्पलिंग है, स्नोबॉल सैम्पलिंग है, और कोटा सैम्पलिंग आती है। ये जो सैम्पलिंग का जो इस नॉन प्रोबेबिलिटी में तरीका है वो ये। सबसे पहले हम जो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थी उसका पहला फॉर्म लेते हैं। पहला है सिंपल रैंडम। सिंपल रैंडम जो है वो यानी सैम्पलिंग जो है वो इस तरीके की सैम्पलिंग है जिसमें कि हम कोई रेंडमली चूज़ कर लेते हैं। जैसे हमने ग्रुप बनाया और उस ग्रुप में से हमने किसी का भी सिलेक्शन कर लिया है ना, रेंडमली चूज़ कर लिया, तो वो हमारा सिंपल रैंडम आता है। जैसे कहते हैं लॉटरी सिस्टम। जैसे हमने सारे सब पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन में से सैंपल उठा रहे हैं, तो हमने रेंडमली किसी को भी उठा लिया तो वो सिंपल रैंडम है। सभी के आने की प्रोबेबिलिटी एक जैसी है ना। फिर उसके बाद दूसरा आता है स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड, स्ट्रैटा का मतलब होता है ग्रुप बनाने की। जैसे पहला हमने चूज़ किया और सॉरी हमने जो है ग्रुप बनाया और उसमें से जैसे हमने ये कह दिया कि एज के आधार पे हम ग्रुप बना रहे हैं, है ना। एक ग्रुप हमने जो है वो पॉपुलेशन है उसमें हमने एज के आधार पे बना दिया, हमने ग्रुप बना दिया इनकम के आधार पे, है ना, और एक ग्रुप बना दिया हमने क्लास के आधार पे, और एक ग्रुप हमने चले जेंडर के हिसाब से बना दिया। और फिर धीमे धीमे जो है उसमें से हमने ये कहा कि हर ग्रुप से 2-2 बच्चे लेंगे या हर ग्रुप से 10-10 बच्चे लेंगे। तो इस तरीके से जो लेना है वो हमारा स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। उसके बाद है सिस्टमैटिक रैंडम। सिस्टमैटिक रैंडम कहलाता है जब हम एक सैंपल सब वो चूज़ कर लें और उसके बाद हम कोई नियम बना लें, जैसे कोई सिस्टम जनरेट कर लें। जैसे हम कहेंगे कि इसके बाद हर 10वां व्यक्ति जो है वो हमारे सैंपल उसमें आ जाए सैंपल में, तो या हर 5वां व्यक्ति हमारे सैंपल में आ जाए। तो इस तरीके की जो सैम्पलिंग होती है वो सिस्टमैटिक सैंपल कहलाती है। फिर उसके बाद आता है क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग या एरिया सैम्पलिंग। क्लस्टर या एरिया सैम्पलिंग कहलाती है जब हम एरिया डिसाइड कर लेते हैं। जैसे लखनऊ से हम सैंपल ले लिए, हमने मुरादाबाद से सैंपल ले लिए, हमने बरेली से सैंपल ले लिए। इस तरीके से की जो यानी क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग, इसकी इस तरीके का जो सैम्पलिंग लेना कहलाता है। इस तरीके का जो सैंपल होता है वो हमारा रैंडम क्लस्टर रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। जो क्लस्टर सैम्पलिंग होती है वो हमारी मल्टी स्टेज सैम्पलिंग या एरिया सैम्पलिंग भी कहलाती है। मल्टी स्टेज सैम्पलिंग का मतलब ये है, या क्लस्टर सैम्पलिंग का मतलब, एक एग्जांपल ऐसे है जैसे हमने ये कह दिया कि वो 9th-10th के बच्चे, इंडिया के 9th-10th के बच्चे, अब इंडिया के 9th-10th के बच्चे तो पूरे देश के बच्चे हो गए, है ना। अब हमें तो इसमें से सैम्पलिंग लेनी है ना, और हम यूज़ कर रहे हैं क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर्स, तो अब हमने क्या किया कि हमने कहा कि अच्छा स्टेट वाइज इसको अलग कर लिया। स्टेट वाइज में फिर हमने लिए केवल 8 स्टेट्स के बच्चे रेंडमली सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। अब उन 8 स्टेट के बच्चों में भी मैंने सेलेक्ट कर लिया कि यानी स्टेट के बाद उनके जो शहर हैं, सिटी हैं, उनके सेलेक्ट करें, उनके पर्चे पर्चियाँ डाल दी। अब उन पर्चियों में हमने क्या किया कि वो जो शहर है ना, उन शहर में भी 8-10 तरीके के शहर निकाल लिए या सिटी निकाल लिए। अब उन सिटीज़ में से भी हमने स्कूल्स निकालने हैं 9th-10th वाले, है ना। तो हमने कुछ सेलेक्टेड रेंडमली सेलेक्ट किए हमने कुछ स्कूल्स। तो इस तरीके से जो ये ग्रुप वाइज बनाना है, जो मल्टी स्टेजेस में जो चल रहा है वो सैम्पलिंग, वो हमारी क्लस्टर सैम्पलिंग या मल्टी स्टेज सैम्पलिंग या एरिया वाइज सैम्पलिंग कहलाती है। के बाद आता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, जिसमें पहला है जहाँ की बायसनेस तो है लेकिन बहुत जल्दी हमें जो है वो लो कॉस्ट पे सैंपल मिल जाते हैं, सैंपल चूज़ हो जाते हैं। तो सबसे पहले उसमें है एक्सीडेंटल और कन्वीनियंस सैम्पलिंग। एक्सीडेंटल और कन्वीनियंस सैम्पलिंग होती है जो एक्सीडेंटली हमें, नाम से ही जैसे लग रहा है ना कि अचानक से हमें सैंपल मिल गया जो कि हमारी पूरी पॉपुलेशन का वो मिल गया, वो पार्ट मिल गया जो कि हमारी जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको फुलफिल कर रहा था, तो हमने उसको चूज़ कर लिया, है ना। जैसे सपोज़ हमें लेना है क्लास 9th का बच्चा
और अचानक कोई रिलेटिव्स आए और उनके साथ वो बच्चा था जो क्लास 9th में पढ़ता था, तो हमने उसको चूज़ कर लिया, वो हमारा एक्सीडेंटल सैम्पलिंग का पार्ट बन गया। ऐसे ही अब जो ये हमारा जो सैंपल है, इसको हम लें और इसके साथ एक्स्ट्रा 2-3 शीट्स और देने कि भाई तुम अपने साथ के जो क्लास 9 में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनसे ये भरवा लेना, तो ये हमारा बन जाता है स्नोबॉल सैम्पलिंग। यानी हमने वो पॉपुलेशन के उस हिस्से को चुना जिसमें से एक को तो का तो चुनाव हमने किया था, लेकिन बाकी का चुनाव जो था, जिस सैंपल को हमने चूज़ किया था उसने उसमें से लिया, जो कि पॉपुलेशन के सारे, यानी जो हमारा रिसर्च था उसके सारे ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करता था। यानी पर्पस या जजमेंट सैंपल आता है कि हमने एक्सपर्ट से पूछा है ना कि भाई कहाँ पे जो है वो इस पर्टिकुलर हमारे हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से लोग मिल जाएंगे, या हमें जो चाहिए वो सैंपल मिल जाएगा। उन्होंने बताया उस एरिया में बहुत अच्छे से मिलेगा, तो हम वहाँ पहुँचे, यानी हमने जज किया, उस एरिया में पहुँचे, वहाँ पे हमने डेटा भरवाया और हम जो है वो सैंपल हमने चूज़ कर लिया। तो ये हमारा जो है पर्पसिव और जजमेंट सैंपल कहलाता है ना। फिर उसके बाद आता है कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग वो सैम्पलिंग होती है जैसे मार्केटिंग की सैम्पलिंग होती है, जैसे मार्केटिंग हम करते हैं उस तरीके की जो सैम्पलिंग है वो हमारी कोटा सैम्पलिंग कहलाती है। कोटा सैम्पलिंग में हम जो है वो यानी कोटा फिक्स कर देते हैं। अब जो कोटा सैम्पलिंग है वो हमारी इस तरीके की सैम्पलिंग है जिसमें कि हम यानी कोटा फिक्स कर देते हैं पॉपुलेशन का। जैसे हमने ये कह दिया कि 9th में पढ़ने वाले वो एडोलेसेंस स्टेज के बच्चे है ना, अब उसमें हमने कोटा फिक्स कर दिया कि भाई हम 40% जो है वो फीमेल लेंगे और 50% जो है 60% जो है वो मेल लेंगे। या सपोज हमें आर्ट और साइंस में हम बांट रहे हैं, अब साइंस में भी 2 स्ट्रीम बन गई, बायो वाली और मैथ्स वाली, तो हमने उसका कोटा डिसाइड कर लिया कि हम 45 इससे लेंगे और 55 जो है वो इससे बायो ग्रुप से लेंगे। तो इस तरीके से जो हम सैम्पलिंग लेते हैं वो हमारा कोटा सैम्पलिंग कहलाता है। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और प्लीज़ अपना एक प्यारा सा कमेंट इस पे डालिए और जो भी कमी है वो बताइए ताकि मैं उसको ठीक कर सकूं। एंड थैंक यू वेरी मच मेरे चैनल को मोनेटाइज कराने के लिए।